हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मटेरा अनीश व्लॉग्स पर। दोस्तों, आज मेरा आना हुआ था मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में भानपुरा के पास गांधी सागर डैम पर। दोस्तों, गांधी सागर डैम चंबल नदी पर बने 4 बांधों में से सर्वश्रेष्ठ, सबसे पहला, सबसे बड़ा बांध है। और मॉनसून का समय था, लगभग सितंबर। मेरा आना हुआ था घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे वाटरफॉल्स है, रिजर्वॉयर है। तो जैसे ही आप पहुँचते हो गांधी सागर, और गांधी सागर में आपको, जब आप डैम की तरफ जाते हो तो ये बोर्ड नज़र आता है। ये वाटर लेवल है आज के दिन का, और अभी भी बांध खुलने में काफ़ी टाइम है, बांध के गेट खुलने में। ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। औसत वर्षा कितनी होती है चंबल नदी पर, जो 4 बांध बंधे हैं, चारों ही बांधों की जानकारी, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर, उसके बाद राणा प्रताप सागर, और फिर जवाहर सागर और कोटा बैराज। दोस्तों, खास बात यह है कि जो तीनों बांध है, गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर, तीनों बांध पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनिट लगी है, यानी कि पानी से बिजली बनाने की सुविधा है। और अलग अलग मेगावाट के यहाँ पर यूनिट लगी है, बिजली प्रोड्यूस होती है। और कोटा बैरेज जो है, वहाँ पर फाइनली ये जो पानी है बिजली बनाने के बाद रिलीज़ होता है, वहाँ से नहरों के माध्यम से किसानों के खेतों की सिंचाई होती है। तो इसका मेन पर्पस यही था कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाए। और हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बांध की नींव रखी थी 1954, यानी कि 1954 में। और बांध बनते बनते लगभग 1960 में यह पूरी तरह से निर्माण हुआ। और उसके बाद अलग अलग स्टेजेस में आगे चंबल नदी पर कई और बांध बंधे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बाकायदा बाउंड्री हो रही है, फेंसिंग हो रही है, किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में तीसरे नंबर पर जो वाटर रिजर्वोयर है, उसमें ये गांधी सागर आता है। आपने इंदिरा गांधी सागर का नाम सुना होगा, और भी डैम है, लेकिन ये तीसरे नंबर पर आता है पानी या वाटर रिजर्वोयर के लिए। तो बड़ी खूबसूरत जगह है दोस्तों। कई सारे पक्षी और जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं, खास करके मगरमच्छ, ओटर, लेपर्ड और भी कई वन्य जीव यहाँ पर इस पानी में और चंबल की तलहटी में पाए जाते हैं। तो ये पूरा व्यू जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है अपस्ट्रीम व्यू, यानी कि बांध जो बना है उसके ऊपर का व्यू। और इस तरह की चट्टानें हैं यहाँ पर, इस तरह की हरियाली है, और काफ़ी घना ये जगह है, इसीलिए जानवरों के लिए मुफीद जगह है। और अभी रिसेंटली चीतों को छोड़ने की कवायद भी यहाँ पर चल रही है। प्रशासन ने पूरी अपनी तैयारी कर ली है, और इसका जो अभ्यारण्य क्षेत्र है गांधी सागर का, यहाँ पर जल्दी ही चीतों को ला करके छोड़ा जाएगा। तो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी एक जगह है जहाँ पर नामीबिया से लाए हुए चीतों को छोड़ दिया गया है। ये डैम का दरवाज़ा है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये अपस्ट्रीम है, और साइड से ये व्यू नज़र आता है। डैम के साइड से खड़े होकर के ये वीडियो आपके लिए मैं शूट कर रहा हूँ। काफ़ी गहरा पानी है, और
लगभग इसके 20 दरवाजे हैं। तो दरवाजे तो कम है, लेकिन इसकी जो हाइट है, इसकी जो क्षमता है पानी संग्रहण करने की, इसका जो कैचमेंट एरिया है वो काफ़ी विशाल है, और इसीलिए इसे एशिया का काफ़ी बड़ा, सबसे बड़ा रिजर्वोयर भी कहा जाता है। ये डैम के साइड में ही गार्डन मेंटेन है। ये डैम पर जाने का रास्ता है। यहाँ पर चौकीदार रहते हैं, गार्ड्स रहते हैं, इजीली आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और मैं भी अंदर नहीं गया, लेकिन दरवाजे से ही ये व्यू नज़र आता है। तो जब भी कोई मेंटेनेंस करना होता है डैम का, कुछ भी टेक्निकल इश्यू होता है, तो यहाँ से जाया जा सकता है। और ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। ये व्यू नज़र आता है डैम का साइड से। ये गार्ड रूम है। तो दोस्तों, आगे दिखाता हूँ आपको मैं डैम का व्यू। फ़िलहाल तो ये शुरुआत है, और इस रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ झरने भी हैं, और ख़ास बात है दोस्तों कि यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली का निर्माण भी होता है, और 5 यूनिट लगी है, 23 मेगावाट ईच। और ये हरियाली है, ये रोड बन रही है बाकायदा। आगे ये जो रोड जा रही है, ये नीमच, रामपुरा, मंदसौर और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में जा रही है। तो अगर आप रामपुरा जाना चाहते हैं, मंदसौर या नीमच जाते हैं, तो इस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूट या रोड काफ़ी अच्छी है, चारों तरफ हरियाली है, ग्रीनरी है। और झालावाड़ से लगभग ये 80 किलोमीटर दूर है। लगभग 50 किलोमीटर आपको भानपुरा जाना होगा, और वहाँ से 30 किलोमीटर ये गांधी सागर, और गांधी सागर का डैम है। तो इन रास्तों से ये देखिए किस तरह की खूबसूरत खड़ी चट्टानें, क्लिफ्स, रॉक्स यहाँ पर है। और जब आप चाहते हैं तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है। कई सारे लोग मानसून में, बारिश में यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, भानपुरा मध्य प्रदेश जाना जाता है अपनी ग्रीनरी के लिए, अपने वाटर रिजर्व के लिए, फॉल्स के लिए। भानपुरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई सारे झरने हैं, बड़े महादेव, छोटे महादेव। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा बड़े महादेव और छोटा महादेव के झरने। और ये हम पहुँच चुके हैं डैम पर, और ये रोड बन रही है, और यहाँ से डैम बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। ये चंबल रिवर, चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश से ही इंदौर के पास महू एक जगह है, वहाँ से निकल रही है। काफ़ी छोटे रूप में वहाँ से निकल रही है, लेकिन आगे देखिए आप किस तरह से ये विशालकाय रूप ले लेती है। और राजस्थान में भी काफ़ी हिस्सा है चंबल नदी का। 4 बांध इस नदी पर बने हैं, और ये सबसे बड़ा और प्रमुख बांध है जिसका नाम है गांधी सागर। सीक्वेंस की बात करें तो इसके बाद है राणा प्रताप सागर, जो कि दूसरे नंबर पर आता है। ये झरना, यही खासियत है दोस्तों यहाँ की, मध्य प्रदेश की, कि जैसे ही बारिश होती है, जंगलों से, पहाड़ों से इस तरह के खूबसूरत झरने चल पड़ते हैं। और ये सिर्फ यहीं नहीं, जहाँ कहीं भी चंबल वैली है, जहाँ कहीं भी चट्टानें हैं, वहाँ हर जगह ये खूबसूरत आरओ वाटर आप बोल सकते हैं, एकदम साफ पानी आप यहाँ पर नहा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और ज़बरदस्त व्यू ये नज़र आ रहा है। तो लश ग्रीन वैली है। चंबल वैली की बात करें तो एकदम लश ग्रीन एरिया है, काफ़ी खूबसूरत है। कई सारे प्लेसेस हैं यहाँ पर विज़िट करने के लिए, पिकनिक के लिए। ये देखिए, जो भी यहाँ से गुज़रता है मंत्रमुग्ध हो जाता है, और हर कोई फ़ोटो, सेल्फ़ी, वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर रुक जाता है। मुझे याद है जब मैं गया था आज से लगभग 10 साल पहले, तो काफ़ी सिक्योरिटी यहाँ पर होती थी। गार्ड जो होते थे किसी को भी रुकने नहीं देते थे। हम बाइक से ही गए थे 4-5 दोस्त, और गार्ड जो है
वो दौड़ करके आ जाते थे किसी भी तरह की, अगर कोई फ़ोटो लेता था, वीडियो बनाता था। लेकिन आजकल डिजिटल इंडिया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए ये फ्रीडम सभी को मिली हुई है। यह चंबल नदी यहाँ से भी काफ़ी विशाल, काफ़ी गहरी, और यही आगे जा कर के राणा प्रताप सागर बांध जो है, दूसरा नंबर का बड़ा बांध, उसमें ये मिल जाती है। वहाँ से जवाहर सागर और लास्ट में कोटा में बना हुआ कोटा बैराज, जिसका इस्तेमाल होता है किसानों द्वारा, जिस पर 2 नहरें बनी हैं किसानों को सिंचाई के लिए पानी सप्लाई करने के लिए। तो ये है दोस्तों गांधी सागर डैम, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, लेकिन मंदसौर से ये लगभग 100 किलोमीटर दूर है। हाँ, भानपुरा से ये 30 किलोमीटर दूर है। झालावाड़ से बात करूँ तो झालावाड़ से भी लगभग 80 किलोमीटर ये दूर है। और गज़ब का ग्रेविटी ये बांध है, मैसनरी ग्रेविटी डैम, यानी कि ये अपने वेट के रेसिस्टेंट के अकॉर्डिंग, अपना इसका जो वेट है, इसका जो वज़न है, उसके रेसिस्टेंस से इसने अथाह जल राशि रोक रखी है। तो कई तरह के डैम होते हैं, ग्रेविटी डैम, मैसनरी डैम। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये मैसनरी डैम है, और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने खुद इसकी शिलान्यास की थी। और फाइनल चरण इसका जो हुआ था वो 1972 में जवाहर सागर बांध, और उसके बाद कोटा बैराज पर निर्मित बांध के रूप में हुआ था। और ये पास में ही है विद्युत जल ग्रह, जैसे कि मैंने कहा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो कई सारे लोग, ये बाबा रामदेव जाने वाले भी यहाँ पर निकल रहे हैं। यह है जल विद्युत ग्रह। तो नीचे टॉस में, तलहटी में यहाँ पर यूनिट लगी है, ऊपर से डैम से पानी गिरता है और बिजली बनाई जाती है। उसके बाद इस पानी को रिलीज कर दिया जाता है, जो कि सिंचाई के काम आता है। तो बड़ी ही अच्छी जगह है दोस्तों। आप भी अगर यहाँ से निकलते हैं या मानसून में कहीं घूमने का प्लान करते हैं, तो मैं तो कहूँगा इस जगह ज़रूर जाएं। कई सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी यहाँ पर है, और कई सारी खूबसूरत आसपास रिजॉर्ट भी है, जैसे कि हिंगलॉज माता जी का जो गढ़ है, वो भी आपको यहीं पर पास में मिल जाएगा। छोटे बड़े महादेव आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और कई सारे फॉल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये है दोस्तों ऐतिहासिक खूबसूरत डैम, जिसका नाम है गांधी सागर डैम। और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, जानकारी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। बने रहिए मटेरा अनीश ब्लॉग पर। सी यू, टेक केयर, अलविदा इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू।